गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव ये हुआ था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव जो हुआ उसमें ब्रिटिश प्रांत को 292 सीटें, देसी रियासत को 93 सीटें, कमिश्नरी प्रांत को 4 सीटें। जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में उसके अनुसार संविधान सभा का गठन होना था। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत को 293 सीटें मिली, सबसे ज़्यादा देसी रियासत को 93, 292, ब्रिटिश प्रांत को 292, देसी रियासत को 93, कमिश्नरी को 4 सीटें मिली। ठीक है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को साधारण सीटें थी 210। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 199 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है, जो साधारण सीट थी वे थी 210 में 199 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजय प्राप्त की और मुस्लिम लीग को 78 सीटें प्राप्त की। मुस्लिम लीगों को टोटल 78 सीटें प्राप्त थी, उसमें 73 सीट पर वो विजय प्राप्त की। ओवरऑल देखा जाए 296 सीटों पर 212 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और बहुमत प्राप्त की। 296 सीटों में देखा जाए ओवरऑल तो 212 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की और बहुमत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार गठन करने का आदेश दिया। ठीक है, लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार गठन करने का आदेश दिया। शुरुआत में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में आने से मना कर दिया, बाद में अंतरिम सरकार में ये भी शामिल हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा कैसे मिशन की योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में प्रथम बैठक हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को बैठक बुलाई गई। 11 दिसंबर 1946 को ही फिर दोबारा बैठक बनाई गई। 11 दिसंबर 1946 को बैठक बुलाई गई, जिसके अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, फिर उसके बाद 27 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है कब चुना गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो 27 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है, प्रथम संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम। ठीक है,
तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं। इसीलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए संविधान निर्माता कहा जाता है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूछा भी जाता है संविधान सभा का संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चूँकि कैबिनेट प्लान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था और कांग्रेस बहुमत में थी, इसलिए वायसराय लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। कब भेजा था? 12 अगस्त 1946 को। 12 अगस्त 1946 को भेजा था और कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की, धमकी दी और कहा कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। ठीक है, और कहा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। उसी दिन कोलकाता में दंगा हो चुका था, जिससे भारत का परिदृश्य बदल चुका था। यह दंगा सीधे धीरे धीरे पहले कोलकाता में हुआ, धीरे धीरे मुंबई, धीरे धीरे मुंबई, संयुक्त प्रांत, पूर्वी बंगाल का नोआखाली, पूर्वी बंगाल का नोआखाली, बिहार, पंजाब इत्यादि राज्यों में। तो ये दंगा धीरे धीरे कोलकाता, मुंबई, संयुक्त प्रांत, पूर्वी बंगाल के नोआखाली, बिहार और पंजाब में फैल चुका था। मार्च 1948 तक लगभग इस दंगे में मार्च 1948 तक इस दंगे में 1,80,000 लगभग मारे जा चुके थे। ठीक है, और 60,000 मुस्लिम शरणार्थी और 45,000 हिंदू और सिख शरणार्थी हो चुके थे। हिंदू और सिख शरणार्थी हो चुके थे। इस पागलपन और मूर्खतापूर्ण रवैये को महात्मा गांधी ही रोक सकते थे, जिनकी उम्र लगभग 70 साल की थी। तो उस समय 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स का गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। पूछा भी जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। उन्होंने कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते, वह काम गांधी जी अकेले कर दिखाए, क्योंकि इन्होंने साहस, गरिमा का परिचय दिया था। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, और घोषणा की कि लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया जाएगा। अतः 34वां
और अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय, ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय 22 मार्च 1947 को भारत आए और सत्ता हस्तांतरण करने की बातचीत शुरू कर दी। ओके, थैंक यू।